मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप मालूम है, मेरे दर्शकों द्वारा जो परेशानी है उनके ऊपर, या जो मैं कुंडलियां देखता हूं उनके ऊपर जो परेशानी है, या शुभ है, योग है या अच्छा योग है, उसके वास्तविक कुंडली द्वारा वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है। मैंने आपको भी खुला चैलेंज दे रखा है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए एक प्रॉब्लम नहीं लिखोगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। अधिक के लिए तो पत्रिकाएं लिखनी पड़ती है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, भाई भविष्य फल में पूर्ण सटीक के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है, और वो वीडियो में संभव नहीं है। इतना लंबी 10-15 मिनट में एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। जो भी इच्छुक है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। और वैसे भी आपको अगर कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी आप मेरा वीडियो देखोगे तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपका मार्गदर्शन हो। फिर भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है आपके भी मन में कुछ ऐसा विचार हो, तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन वो विचार कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि वो मेरा ज्ञान वृद्धि में होगा। आप जो भी कमेंट्स लिखेंगे उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है, मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी मेरे वीडियो को देखता है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर समझते हैं मेरे वीडियो आप लोगों के लिए फायदे है, तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, और इस प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज एक प्रश्न आया हुआ है। एक एक पुत्र के पिता ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरा बच्चा बचपन से ही स्वास्थ्य उसका कमजोर रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, थक जाता है, और अधिक परिश्रम करने के बाद 2-4 पैसे कमाता है, जैसे तैसे बड़ा तो हो गया, लेकिन वो कुछ मजेदार बात नहीं, 30-31 साल का एक जैसे जवान होना चाहिए वो नहीं, और व्यवहार में भी परेशानी आती है। तो क्या ऐसा ग्रह योग है जो बचपन से ही मेरा बच्चा स्वास्थ्य में कमजोरी मिलता है? विचार करते हैं तो उसमें क्या योग है, आपका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का और संघर्ष का भाव है, सप्तम भाव व्यापार और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का भाव है और दीर्घकालीन रोग का भी भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला सम्मान प्राप्ति का भाव है और पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, द्वादश भाव यह सहवास सुख का भाव है, किसी प्रकार का दंड का, विदेश का भाव है और खर्चे का भाव है। ये सबको मालूम होना चाहिए। दर्शकों, हम साधारण तौर पर एक ही लगन से आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जहां 3 लगनों का, क्यों, जहां पर चंद्रमा है वह भी एक लगन है। लगन के बाद चंद्रमा लगन को भी महत्व दिया गया है। उसके बाद जहां सूर्य है तो सूर्य भी एक लगन माना गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी जातक को तीनों लगनों में परेशानी आ जाती है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। अगर नहीं तो आपको अगर लगन से कोई चीज नहीं मिल रही है तो चंद्रमा लगन से भी मिल रही है, तो भी जीवन की नैया पार हो जाती है। तो विचार करते हैं उस जातक का स्वास्थ्य कमजोर क्यों रहता है, और विवाह में क्या बाधा है, और व्यवसाय में भी कमजोर क्यों है, बात करते हैं। आज का विषय है अष्टमेश पंचम भाव में। ये अष्टम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में है। अष्टम भाव का स्वामी गूढ़ ज्ञान देने वाला है, और पंचम भाव में और पंचमेश के साथ अशुभ संबंध बनाए तो ऐसे बालक पीएचडी भी करते हैं, लेकिन हर एक नहीं, वो ग्रहों के उसका हिसाब से कौन सी राशि में होगा वैसे, और दीर्घकालीन रोग भी देगा। अध्ययन भी अच्छा होता है, दीर्घकालीन रोग भी। तो अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में क्या प्रभाव देगा? लगन लगनेश प्रभावित है, लगन लगनेश भी किसी ग्रह से पीड़ित है, सूर्य लगन चंद्रमा लगन भी पीड़ित है। क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा? जब ये लगन पीड़ित होंगे तो क्या प्रभाव होगा, आपके सामने अभी परिणाम निकल कर आ जाएगा। बालक का जन्म 15 अप्रैल 1993 कृष्ण पक्ष 9 श्रावण चरण 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन के 7 डिग्री 36 मिनट है, वहीं पर केतु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीर्थ भाव में मंगल नीच राशि में 0021 बॉर्डर लाइन पर है।
पंचम भाव में गुरु 14 डिग्री लेकर के कन्या राशि में है, और सप्तम भाव में राहु, वृश्चिक राशि में राहु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है, और नवम भाव में चंद्रमा 45 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शनि शशक योग बना रहा 4 डिग्री 6 मिनट लेकर के विराजमान है, और शनि यहां पर जो शशक योग जो बना रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में है, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी अशुभ स्थान पर है, तो पूरा प्रभाव नहीं मिलता, लेकिन स्वयं राशि में है, कुछ ना कुछ देगा। एकादश भाव में लग्नेश शुक्र उच्च राशि में वक्री है, यहां पर एक समस्या आ गई। लग्नेश उच्च राशि में है लेकिन वक्री है, वह नीच जैसा फल देगा। और पंचमेश बुध नीच राशि में है। द्वादश भाव में उच्च राशि का सूर्य है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, पहले हम बात करते हैं लगन और लग्नेश की। लगन का स्वामी अपनी उच्च राशि में वक्री हो गया, नीच का प्रभाव देगा, यहां पर भी एक परेशानी आ गई। और शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है, लगन का भी स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है, तो यहां पर परेशानी आ गई। अगर नीच राशि में हो गया, आमदनी अनियमित होगी, यहीं पर आमदनी अनियमित होगी। और शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है, पुरुष हो या स्त्री हो, भोग विलास का कारक शुक्र है। जब नीच राशि में हो गया तो दाम्पत्य सुख और विवाह में परेशानी वाली बात आती है। और शुक्र नीच राशि का नीच फल यहां भी दे रहा है और नीच दृष्टि से यहां भी देख रहा है, तो परेशानी आ गई, शिक्षा संतान में परेशानी आ गई। आगे बात करते हैं, सारांश देखते हैं ग्रह का। अभी ग्रह उच्च राशि में है, परिश्रम अधिक, श्रम के अनुपात में उसको फल नहीं मिलता। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के उच्च राशि में हो गया तो कोई फायदा नहीं है। घरेलू सुख साधनों में कमी, माता का स्वभाव अनुकूल नहीं होगा। सूर्य लगन शनि से पीड़ित है, शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर है, तो सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया। यहां पर सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया और पितृदोष की बन गई। किसी प्रकार सेवा सुख की हानि हो गई, सेवा सुख की हानि हो गई, और किसी प्रकार का दंड का भी योग बनता है, तो शनि की तीसरी दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य के 1 डिग्री 22 है, शनि के 4 डिग्री आराम से पीड़ित कर रहा है सूर्य को, और द्वादश भाव पीड़ित हो गया, खर्चा अधिक और किसी प्रकार का दंड भी हो गया और सेवा सुख में कमी की बात आ गई। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। भाग्य भाव में धर्म के क्षेत्र में सफलता, भाई बहनों का सहयोग, भगवान माना जाएगा, धर्मात्मा। गुरु के साथ नवपंचम योग बन रहा है, परंतु चंद्रमा भी केतु से पीड़ित है। चंद्रमा जैसे मैंने बताया अपने आप में लगन है, और चंद्रमा भी केतु से पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर हो गया और चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया। अब बात करें मंगल की। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव में नीच राशि में हो गया। द्वादश भाव का भी स्वामी जहां पर नजर डालेगा, वहां पर जैसे चंद्रमा लगन में डालेगा तो उच्च दृष्टि से भाग्य को देखेगा, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होते हुए भी स्वास्थ्य को कमजोर देगा, कमजोर करेगा। रोग और शत्रु में परेशानी नहीं होगी और भाग्य अच्छा होगा। और अष्टम दृष्टि से मंगल शनि को भी पीड़ित कर रहा है यहां पर, और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में शशक योग बना रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव है। मंगल जीरो जो 21 है, यहां पर नजदीक है, 4 डिग्री दूर है, तो यहां पर शनि पर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो व्यवसाय में भी परेशानी आ रही है। अब बात करते हैं बुध की। बुध पंचमेश है और धन भाव का स्वामी है, और आमदनी के भाव में नीच राशि में हो गया। ये नीच राजयोग बन रहा है। बुध अपनी राशि को देख रहा है, संतान में, शिक्षा में होगा, लेकिन संतान के लिए अशुभ वाली बात बनती है, क्योंकि गुरु यहां पर अष्टमेश का बना, तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु है यहां पर, और बुध की भी दृष्टि है। साधारण तौर पर हम ये कहते हैं कि ऐसा जातक गूढ़ ज्ञानी होगा, पीएचडी करेगा, लेकिन दर्शकों, गुरु जब पृथ्वी तत्व राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि में, कन्या राशि में, मकर राशि में अगर गुरु होगा यहां पर, तो शिक्षा में परेशानी आएगी। अष्टमेश है, संतान के पक्ष में वैसे भी परेशानी देगा, और यहां पर छठे भाव के स्वामी की भी दृष्टि है, तो रोग भी देगा। तो कन्या राशि भी पीड़ित होगी। कन्या राशि का स्थान पेट का स्थान है, तो कन्या राशि पेट से संबंधित यहां पर परेशानियां देगी। गुरु की नव दृष्टि यहां पर है, नव पंचम योग बना रहा है, लेकिन अष्टमेश होने के साथ
लगन को भी पीड़ित कर रहा है। लगन पर केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव और अष्टमेश का प्रभाव, लगन भी पीड़ित हो गया और दीर्घकालीन रोग देगा। अष्टमेश जहां पर भी देगा वो दीर्घकालीन रोग देगा, यहां पर भी लगन भी रोगों से पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि कारक ग्रह है, नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव में शस्यक योग बना रहा है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी अशुभ जगह पूर्व फल नहीं देगा, व्यवसाय तो देगा। शनि की देव की यह खास बात है दर्शकों, जब सप्तम भाव को देखे या किसी भी भाव को देखे वो परिश्रम अधिक करा करके देता है। अब वह जातक परिश्रम नहीं कर सकता, मंगल से तो वैसे भी पीड़ित है, परिश्रम क्यों नहीं कर सकता? मैंने आपको बताया लगन पर प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। लगन पर अशुभ प्रभाव है और स्वास्थ्य कमजोर होगा। चंद्रमा लगन पर भी प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, यहां पर भी चंद्रमा लगन भी पीड़ित है और सूर्य लगन पर भी शनि का प्रभाव है। तीनों लगन पीड़ित है तो वह जातक अधिक परिश्रम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको अधिक श्रम भी नहीं मिल सकता। ये परेशानी वाली बात आ गई है। राहु की बात करें तो राहु सप्तम भाव में है और पंचम दृष्टि से यहां पर शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, लगन को भी पीड़ित कर रहा है। और जब राहु का प्रभाव लगन पर हो गया, केतु का प्रभाव हो गया और अष्टमेश गुरु का प्रभाव हो गया, वो मैंने पहले भी बता दिया। और राहु की नवम दृष्टि कर्क राशि पर है। कर्क राशि में राहु की 21 डिग्री है, 21 डिग्री से पूर्ण रूप से कर्क राशि को पीड़ित करा। मंगल विवाह में नीच राशि का है। दर्शकों, जब कर्क राशि का स्थान जो हमारे शास्त्रों द्वारा हमारा वक्षस्थल बताया गया है, अब आप यह अंदाजा लगा देते जो हमारा जो वक्षस्थल है पूरे हमारे शरीर की मशीनरी उसी के अंदर है, लंग्स भी है, किडनी भी है, सारे है, तो वो सारे अंग हमारे प्रभावित होते हैं और उसको फेफड़ों से संबंधित परेशानी आती है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि कर्क राशि के ऊपर है, कर्क राशि के ऊपर नवम दृष्टि यहां पर है, तो इसलिए ये स्वास्थ्य कमजोर होता है। कर्क राशि पर भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, सूर्य लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है और लगन का स्वामी भी पीड़ित है, गुरु से पीड़ित है। यह उसका प्रभाव रहा, इसलिए उसका जातक का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है। लग्नेश उच्च राशि में वक्री, गुरु अष्टमेश का प्रभाव, लग्नेश उच्च राशि में वक्री नीच का प्रभाव देगा, अष्टमेश का प्रभाव आ गया। लगन पर राहु केतु और अष्टमेश का प्रभाव, लगन पर राहु केतु और अष्टमेश का प्रभाव आ गया। चंद्रमा लगन पर गुरु का प्रभाव, नव पंचम योग बना रहा है, ये अच्छा बनता है। सूर्य लगन पर शनि का प्रभाव हो गया और सप्तम भाव में राहु और शनि की दशम दृष्टि, सप्तम भाव की भी हानि हो रही है। अब सप्तम भाव की हानि हो रही है तो विवाह कैसे हो, ये परेशानी आ गई। तो इस कुंडली में मैंने आपको देखा तीनों लगन पीड़ित है, अष्टमेश से पीड़ित है और द्वादश भाव के स्वामी से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य कमजोर होगा। स्वास्थ्य कमजोर होगा, शिक्षा में परेशानी आएगी, क्योंकि गुरु वायु तत्व राशि में है, पृथ्वी तत्व राशि में है। जहां पर गुरु दो यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में होगा तो शिक्षा में परेशानियां देता है, संतान संबंधित परेशानियां देता है। यह मैंने आपको प्रभाव बताया, इसलिए यह कारण है उसका स्वास्थ्य कमजोर और शिक्षा कमजोर आ गई और विवाह में भी बाधा आ गई। और दर्शकों देखिए, बचपन से उसके पिता का फोन आया कि बचपन से, दर्शकों 93 का जन्म है, मंगल की दशा 98 से चालू हो गई थी, 5 साल के बाद में 2005 तक रही, 7 साल तक मंगल की दशा रही। मंगल भी रोक देने वाला है। उसके बाद राहु की दशा आ गई, 14 दिसंबर 2005 से 14 दिसंबर 2023 तक राहु की दशा भी, राहु भी रोक देने वाला है, लगन को भी देख रहा है और कर्क राशि को भी देख रहा है और लग्नेश को भी पीड़ित कर रहा है। तो यानी राहु की भी दशा रोक देने वाली आ गई। और उसके बाद यहीं तक बात नहीं बनी, 2023 से गुरु की दशा चली गई, तो गुरु तो अष्टमेश है और जो 39 तक होगा तो कैसे होगा, उसका स्वास्थ्य ऐसा ही होगा। अब हम उपाय की सोचते हैं, फल तो श्री हरि देंगे। आखिर क्यों आया? प्रबल पित्त दोष बन गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित होगा, लगन में पीड़ित हो गया। इनका कोई पूर्व अतृप्त योनि में है, उसकी मुक्ति कराए, नारायण बलि श्राद्ध करें। नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा विधान बताता है, हमने देखा है। अब जब नारायण बलि श्राद्ध हम कराते हैं तो उसमें उनके पूर्व प्रकट भी हो जाते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं। करके भागवती लाकर धारण करें,
शुक्र का, बुध का और शनि का भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करे और विवाह से पहले अर्क विवाह करे, फिर योग कन्या के साथ विवाह करे। मैं कहता हूं उसका जीवन में जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा उसका चलना, लेकिन श्रद्धा से करे। मैं तो सिर्फ एक केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं। मैंने देखा है अपने इस लंबे समय में, मैंने देखा है जिनकी भी हमने पूजा कराई है, जिन्होंने ऐसा किया है और श्रद्धा से किया है तो अवश्य फल देगा। मैं हमेशा बताता हूं कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम सिर्फ मार्गदर्शन करने वाले हैं। मार्गदर्शन करने में कभी नहीं छोड़ूंगा, आप श्रद्धा में कभी मत छोड़ना, और फल देने में भगवान भी पीछे नहीं हटेंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि भगवान भी भगत के बस में है। वो अपने ऊपर कर्ज नहीं रखना चाहता आपकी साधना का। तो विधिवत आप नारायण साथ पितृदास करें, क्योंकि जन्म नक्षत्र श्रावण भी है और 22वां विशाखा नक्षत्र है। गुरु तो वैसे ही विनाशकारी बन गया, गुरु विनाशकारी बन गया, और विनाशकारी की दशा 39 तक है। बिना उपाय किए काम नहीं चलेगा। एक नौजवान पुरुष का मैंने उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित जो परेशानी आ रही है, व्यवसाय से संबंधित जो परेशानी आ रही है, मैंने सब बिंदुओं पर विचार किया, क्योंकि उसका सवाल ही ऐसा था, जन्म से ही स्वास्थ्य कमजोर, तीनों लगन पीड़ित हैं, अशुभ ग्रह से तो स्वास्थ्य कमजोर तो होगा ही, शादी में भी रुकावट, संतान और दाम्पत्य सुख में परेशानी, उसका भी मैंने वर्णन करके उसका उपाय भी। आप समझते हैं, अगर ये वीडियो मेरे नौजवानों को या कोई कन्या भी हो सकती है तो उसके लिए भी ये कुछ मार्गदर्शन कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।